एक गांव में एक गरीब किसान का बेटा कुमार अपनी माँ के साथ रहता था। उनका छोटा सा कच्चा घर गांव के किनारे पर था। कुमार का बाप कई साल पहले वफात पा चुका था, इसलिए माँ और बेटा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचते और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते थे। उसी गांव में कुमार का चचा जगत राम भी रहता था, जो बहुत अमीर आदमी था। उसके पास बड़े बड़े खेत, कई मवेशी और सोने चांदी से भरे संदूक थे, मगर वो बेहद लालची और कंजूस था। एक दिन कुमार हिम्मत करके अपने चचा के पास गया और बोला, चचा जान, हमारी हालत बहुत खराब है, अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो हम अपना गुजारा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जगत राम ने गुस्से से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं, हर वक्त मांगने आ जाते हो, जाओ यहाँ से। कुमार का दिल टूट गया। वो खामोशी से घर वापस आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने इसके सर पर हाथ फेराते हुए कहा, बेटा परेशान ना हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद जब कुमार जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसने दूर एक अजीब सी नीली रोशनी देखी। उसने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। तजस्सुस में वो उस रोशनी के पीछे चल पड़ा। जंगल जितना गहरा होता गया, माहौल इतना ही खौफनाक बनता गया। दरख्तों की टहनियां अजीब आवाजें निकाल रही थीं और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक कुमार को एक पुराना पथरीला दरवाजा नजर आया, जिस पर पुरस्कार निशानात बने हुए थे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सिर्फ बहादुर और नेक दिल इंसान ही अंदर दाखिल हो सकता है। कुमार ने हिम्मत की और दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी। सुरंग के आखिर में एक शानदार गार थी, जिसकी दीवारें नीले रंग के चमकते हुए पत्थरों से बनी हुई थीं। लेकिन अचानक गार में जोरदार गरज सुनाई दी। कौन है जो मेरे तलस्मी खजाने के करीब आया है? कुमार डर गया मगर भागा नहीं। सामने धुएं के बादल में से एक देवहैकल जिन नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख अनगारों की तरह चमक रही थीं। जिन ने कहा, मैं इस खजाने का मुहाफिज हूँ। जो शख्स यहाँ आता है, इसे 3 आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। नाकामी की सूरत में वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाता है। कुमार ने बहादुरी से कहा, मैं तैयार हूँ। पहली आजमाइश एक गहरी खाई थी जिस पर कोई पल नहीं था। कुमार ने गौर किया तो उसे चंद पत्थर नजर आए। इसने अकल से काम लिया और एक एक कदम रख कर खाई पार कर ली। दूसरी आजमाइश में उसे सोने के ढेरों से भरा एक कमरा मिला। एक आवाज आई, जितना सोना चाहो ले लो और वापस चले जाओ। लेकिन कुमार ने कहा, मैं सिर्फ अपनी माँ की मदद के लिए आया हूँ, लालच के लिए नहीं। फौरन कमरा गायब हो गया। अब तीसरी और सबसे खतरनाक आजमाइश बाकी थी। अचानक जमीन हिलने लगी और एक खौफनाक सियाह अजदहा नमूदार हवा इसके मुंह से आग निकल रही थी। कुमार के हाथ पांव कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत न हारी। इसने देखा कि अजदहे की गर्दन में एक चमकता हुआ नीला पत्थर बंधा है। अजदहा हमला करने के लिए झपटा। कुमार एक तरफ कूदा और बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को खींच लिया। जैसे ही पत्थर अलग हुआ, अजदहा रोशनी में तब्दील हो गया। उसी लम्हे एक बूढ़ा जादूगर जाहिर हुआ। इसने कहा, शाबाश बहादुर लड़के, मैं एक जादूगर था। एक जालिम जादूगर ने मुझे अजदहे में बदल दिया था। तुमने मुझे आजाद कर दिया। जादूगर ने खुश होकर कुमार को एक तलस्मी संदूक दिया।
इस संदूक में जादुई नेमत है, लेकिन याद रखो उसे सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना। कुमार संदूक ले कर घर वापस आया। जब उसने संदूक खोला तो इसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक जादुई बीज था। जादूगर की आवाज गूंजी, उसे अपने घर के करीब बो दो। कुमार ने ऐसा ही किया। चंद लम्हों में एक अजीब दरख्त उग आया। इस दरख्त पर सोने के फल लगते थे, मगर सिर्फ इतने जितने एक जरूरतमंद खानदान की जरूरत पूरी कर सकें। कुमार और उसकी माँ की गुर्बत खत्म हो गई। जब लालची चचा जगत राम को ये खबर मिली तो वो भी खजाने की तलाश में जंगल पहुंच गया, लेकिन इसका दिल लालच से भरा हुआ था। जैसे ही वो गार में दाखिल हुआ, आजमाइशों में नाकाम हो गया। तलस्मी गार के दरवाजे बंद हो गए और उसका सारा जुमा किया हुआ खजाना पत्थर में तब्दील हो गया। शिकस्त खुर्दा जगत राम वापस आया और अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। कुमार ने इसके साथ भी अच्छा सलूक किया। तब जगत राम ने कहा, आज मैंने सीख लिया कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज अच्छा दिल और दूसरों की मदद करना है। इस दिन के बाद कुमार, इसकी माँ और इसका चचा खुशी रहने लगे और पूरे गांव में कुमार की बहादुरी और नेक दिल्ली के किस्से सुनाए जाने लगे।